हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। दिस इज़ केवी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नालंदा महाविहार, जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका जो इतिहास है वो ये है कि इसको बनाया गया था 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। ये उस टाइम की सबसे बड़ी जो है पठन पाठन के विद्यालयों में से सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था। हमारे पूरे भारत के और कुछ विदेशी छात्र भी यहाँ आके अपने पठन पाठन को जारी रखते थे। ऑल ओवर इसका जो कैंपस था वो 100 एकड़ में जो है फैला हुआ था। इतने एरिया में जो है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कैंपस था। इसमें मोस्टली 10,000 जो है स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और इसमें अगर टीचरों की संख्या देखी जाए तो 2000 तक अध्यापक इसमें रहते थे, जो कि पढ़ाने के कार्य को करते थे। अलग अलग विषयों पर अगर देखा जाए कि यहाँ किस किस विषय का जो है पठन पाठन किया जाता था, तो उसमें यहाँ बुद्धिज़्म की शिक्षा दी जाती थी, यहाँ खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, यहाँ चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, न्यायशास्त्र की, गणित की, तर्कशास्त्र की। इतने विषयों पर यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाया जाता था। इसके ख़त्म होने का जो कारण बताया जाता है, मोस्टली इतिहासकार ये बताते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नष्ट किया गया। ऐसा आपको 99.9% अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये कारण मिलेगा कि खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया। बट अब यहाँ से कुछ जो 0.1% वामपंथी हैं वो ये कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया। ये वामपंथी आपको हर जगह मिल जाएंगे, किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के, किसी भी जगह के, किसी भी राज्य के, किसी भी देश के हो सकते हैं। ये जो हैं पर्टिकुलर तथाकथित इतिहासकार, इनका ये मानना है कि जो ब्राह्मण थे उस समय के, उनको बौद्ध धर्म से इतनी समस्या थी कि उनको लगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रही है, जबकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एस्ट्रोनॉमी को, वो मेडिसिन को, वो मैथमेटिक्स को, इन सभी सब्जेक्ट्स को भी वो उतनी ही प्रायोरिटी देती थी जितनी कि बौद्ध धर्म को देती थी। बट जो कुछ वामपंथी हैं वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने नष्ट किया। क्यों? क्योंकि उनका यही काम है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ लिखना चाहते हैं। चाहे जैसे अगर कुछ उनमें कुछ जो है आर्ग्यूमेंट्स उस टाइम के उनको मिल गए हैं तो उसको वो रिलेट कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई, इसलिए जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने ख़त्म कर दिया। जबकि आप 99.9% हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको यही मिलेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी द्वारा जो है जलवाया। और इसको तब तक जलाया गया जब तक इस जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की सारी जो है धरोहरें जो थी वो ख़त्म नहीं हो गई, जिससे कि हमारा जो इतिहास था, जो हमारा उस टाइम का जो इतिहास था उसको और पीछे करने के लिए, ताकि हम बाकी किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जो है नॉलेज के बारे में हमारी अगली पीढ़ी न जान पाए। वो जाने तो सिर्फ जो है मुग़लों के बारे में, सिर्फ जो है उनके पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, उनके तौर तरीक़ों के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में सिर्फ उनको जाने। बाकी जो हमारी धरोहरें थी उनके बारे में हमारी पीढ़ियाँ न जाने, क्योंकि जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, किताबें। किताबों से ही हम इतिहास पढ़ते हैं, किताबों से ही हमको अपना पिछला सारा जो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हिस्ट्री सब हमें किताबों से मिलता है। तो उसका सिर्फ मेन मोटो था कि जब हम किताबें नष्ट कर देंगे तो फिर आगे जो है किसी भी पर्टिकुलर हिस्ट्री को आगे की जो जनरेशन है वो नहीं जान पाएगी। ठीक है, आप कहते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने चलाया। आप कहते हो कि ब्राह्मण उस टाइम हावी थे, वो बौद्ध धर्म को जो है नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। ठीक,
अब आप कहते हो कि ब्राह्मण उस समय स्ट्रांग थे, ये पॉइंट है आपका कि वो स्ट्रांग थे बाकी समुदाय से। तो जब स्ट्रांग थे ब्राह्मण तो उनको 700 साल क्यों लग गए? उनको नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने में, जो कि 5वीं शताब्दी में बनी थी और जिसको जो है जलाया गया था 1193 ईस्वी में। 1193 में राज था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि एक क्रूर शासक के तौर पे उस टाइम राज कर रहा था, और उसकी प्रेजेंस में आप ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जला दिया? कैसे पॉसिबल था, जब सारी आर्मी जो है वो किसी पर्टिकुलर अदर जो है धर्म के शासक के पास है, और आप कह रहे हो कि कोई दूसरा धर्म उसमें इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर जो है यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के लिए? बिल्कुल गलत है। और ये बताते वो ही हैं जो हमेशा से ब्राह्मणों के खिलाफ लिखते आ रहे हैं। ये वही इतिहासकार हैं जिनका खुद का इतिहास आप पढ़ोगे तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीछे पड़े हुए हैं कि उनकी इमेज को, उनका जो पूरा पास्ट है, उनका प्रेजेंट है और फ्यूचर में भी उनकी एक खराब इमेज बनाई जाए, ताकि सिर्फ एक ही फेज़ आप रखो, दूसरा फेज़ कभी उनका रखो ही ना। एक तरफ आप कहते हो कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था उस समय, और दूसरी तरफ ये भी है कि जो नालंदा महाविहार है वो 700 सालों तक फूलता फलता रहा, एकदम अच्छे से जो है वहाँ पे पठन पाठन चलता रहा 700 सालों तक। अगर ब्राह्मणों को जलाना होता तो वो इतना इंतज़ार क्यों करते? रही बात बख्तियार खिलजी ने क्यों जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो क्लियर रीज़न है कि उसको भय था कि उस इस्लाम धर्म को की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पे जो आचार्य की शिक्षा दी जा रही है, जो आयुर्वेदा की शिक्षा दी जा रही है, वो सारी चीज़ें जो है इनके धर्म को पीछे कर रही हैं। इस भय से उसने ये पूरा जो है कृत्रिम रचा और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, ताकि वहाँ पे वहाँ की चीज़ें जो हैं, वहाँ का जो पूरा प्रोस्पेक्टो है वो ख़त्म हो जाए और बचे तो सिर्फ इनकी चीज़ें, इनका इतिहास बचा रहे, हमारा इतिहास ख़त्म हो जाए। काफ़ी इतिहासकार बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी जलाई गई इतनी किताबें थी, अप्रॉक्स 9 लाख किताबें थी वहाँ पे। ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसको कैसे नष्ट किया गया, क्यों नष्ट किया गया, और बाकी की क्या र्यूमर्स बनाई जाती हैं, क्या झूठे इतिहास, क्यों इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि सिर्फ एक धर्म को, सिर्फ एक कम्युनिटी को जो है पूरी तरीके से उसकी निगेटिव इमेज बनाई जाए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री को पढ़ो, किसी पर्टिकुलर इतिहास को पढ़ो, किसी पर्टिकुलर इतिहासकार का लिखा हुआ कोई जो है आप ब्लॉग पढ़ो, कोई आप बुक पढ़ो, कोई कोटेशन पढ़ो, कोई थॉट पढ़ो, तो पहले उस इतिहासकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि वो किसके बारे में लिखना चाहते हैं। दरअसल कुछ इतिहासकार ऐसे हैं कि सिर्फ किसी एक लोग के बारे में पॉजिटिव लिखना चाहते हैं और किसी दूसरे पर्सन के बारे में निगेटिव लिखना चाहते हैं। किसी एक कम्युनिटी के बारे में वो पूरा पॉजिटिव कि उनमें कोई कमी थी ही नहीं, वो एकदम परफेक्ट थे, और किसी दूसरी कम्युनिटी के बारे में कि अरे ये तो पूरी तरह से एकदम नेगेटिव थे, पूरी नकारात्मक छवि उनकी बना देते हैं। 0.1% भी उनके बारे में कुछ भी ये जो है ढंग का नहीं लिखते हैं, कुछ भी ये सकारात्मक चीज़ें उनके बारे में नहीं लिखते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।